जय हिंद। आज हम लोग सुनामी के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भूकंप के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि सुनामी क्या होते हैं और सुनामी कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, इसकी कितनी ऊंचाई होती है, इसकी तरंग की लंबाई कितनी होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आए हैं, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। जैसा कि देख रहे हैं सुनामी, ठीक है। बात कर लेते हैं कि सुनामी आती कहाँ पे है। तो हमने पढ़ा था कि जो स्थल पे आते हैं उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो जलीय क्षेत्र पे आ जाते हैं, समुद्र में आ जाते हैं, उसे ही हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सुनामी के अगर हम लोग शब्द की बात करें कि ये शब्द कैसी शब्द है, तो ये एक जापानी शब्द है, ठीक है। तो जापानी शब्द ही क्यों है, भारतीय शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि जापानी शब्द इसलिए है, जापान में अधिकतर सुनामी आती है, ठीक है। जापान में क्या आती है? अधिकतर सुनामी आती है। भूकंप की भी जो संभावना है, भूकंप भी जो आती है, सबसे अधिक कहाँ पे आती है? जापान में आती है। जापान में ही क्यों आती है? तो हमने बताया था जापान जो है ये 3 प्लेटों की ओर से घिरा हुआ है ना। यानी अगर पश्चिम साइड से हम लोग बात करें तो ये यूरेशिया प्लेट है, यानी यूरेशिया प्लेट है, ठीक है। इसके अगर हम लोग पूरब साइड की बात करें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है। इसके अगर साउथ की बात करें तो फिलीपींस प्लेट है। कैसा प्लेट है? फिलीपींस प्लेट है, ठीक है। ये तीनों ओर से जापान जो है, जापान को क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है, यानी कि ये इधर से धकेल रहा है, ये इधर से दे रहा है, ये अभिसरण कर रहा है, ठीक है। तीनों प्लेट अभिसरण कर रहा है, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि यहाँ पे समुद्र भी नजदीक है, तो समुद्र में कंपन उत्पन्न हो जाती है और फिर क्या जाती है? सुनामी आ जाती है। और स्थल में कंपन उत्पन्न होती है तो भूकंप हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं जापान के बारे में तो हमने समझ लिया कि जापान में भूकंप क्यों आती है और सुनामी क्यों आती है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सुनामी है, सुनामी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये स्थल मैंने बना दिया और ये क्या है? ये जलीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे जल भरा हुआ है और ये क्या है? स्थल है, ठीक। तो भूकंप जो यहाँ पे अगर उत्पन्न होगी तो ये इस सरफेस से, इस सतह से जाके टकराएगी, तो ये स्थल है, यहाँ पे क्या आएगी? भूकंप आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे भूकंप प्रारंभ होती है, भूकंप जहाँ से प्रारंभ होते हैं हम उसे फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, यानी जहाँ पे प्रारंभ हो रही है, ठीक है, यानी शुरू हो रही है। और जिस सरफेस से जाकर के टकराती है हम उसे ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। तो यहाँ पे टकरा गई, यहाँ पे जो टकराई तो यहाँ पे क्या है? स्थल नहीं, यहाँ पे जलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे काफी कंपन आएगी और इसे क्या करेगी? काफी झुझोल देगी पानी को, ठीक है। तो ये अपना रास्ता खोजेगा, ये इधर से इस ओर कंपन करके, यानी इसका जो वेवलेंथ है, यानी तरंग की लंबाई है, ये स्थल की ओर आने लगेगी। जब ये स्थल की ओर आ जाती है तब हम इसे सुनामी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सुनामी जो है काफी करोड़ों अरबों की क्या कर देती है? क्षति कर देती है, ठीक। हमने तो समझ लिया कि सुनामी की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे होती है। अब हम लोग समझेंगे कि समुद्र में जो आती है सुनामी, वे किस प्रकार से तबाही लाती है और इसका आने की क्या कारण है, तरंग की लंबाई कैसी होती है, यानी कितनी होती है, इसकी चाल कितनी होती है, इसकी आयाम कितनी होती है, जिसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। अगर हम लोग तरंग की लंबाई की बात करें तो बीच समुद्र में ये 200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। इसका जो क्षेत्र है वे 200 किलोमीटर के क्षेत्र में, काफी लंबाई के क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। इसी कारण यहाँ पे जो अगर बोट भी होगी, ठीक है, जैसे ये समुद्र है, ठीक है, और हमने ये क्या बना दिया? बोट बना दिया, ठीक। तो सुनामी जो है, सुनामी जो आती है इसके नीचे से होकर चले जाती है, ठीक है। ये बोट में जो बैठा हुआ व्यक्ति रहता है उसे पता तक नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? तो इसकी जो तरंग की लंबाई है, ठीक है, यानी वेवलेंथ है, वे काफी स्पीड के साथ काफी तेजी से फैल रहा है, यानी लंबाई कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे तटीय क्षेत्र में बात करें तो ये मात्र 10 किलोमीटर में आ जाती है, जिसके कारण ये तटीय क्षेत्र में यानी स्थल में काफी तबाही लाती है। अगर हम लोग इसकी चाल की बात करें तो बीच समुद्र में इसकी जो चाल है काफी अत्यधिक हाई हो जाती है, ठीक है, यानी कि यहीं से भूकंप की शुरुआत हो रही है, ठीक है, अधिकेंद्र से ही। तो यहाँ पे कंपन होगी, काफी दूर दूर फैलेगी पानी, और ये क्या करेगी? पानी को एक साथ लेकर के स्थल की ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो काफी हाई हो जाती है। तटीय क्षेत्र में बात करें तो ये काफी लो हो जाती है, यानी निम्न हो जाती है, ठीक। और ये क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। हम लोग अगर आयाम की बात करें, आयाम ऊंचाई को दर्शाते हैं, ठीक है।
तो इसके आयाम जो है, ऊंचाई है मात्र 1 मीटर होता है। यानी यहाँ पे जो है, यहाँ से अगर होगी तो मात्र इतना ही मतलब कंपन करेगी, इस प्रकार से निकलेगी, ठीक। लेकिन यही अगर तटीय क्षेत्र में आ जाती है तो इसकी जो आयाम है यानी ऊंचाई है 30 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो स्थलीय क्षेत्र में घर हैं उसे ये क्या कर देती, तबाह कर देती है और अपने साथ मिला लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये तबाही लाती है सुनामी, ठीक है। समुद्र में कम तबाही लाती है क्योंकि समुद्र में तो कुछ है ही नहीं, ठीक। लेकिन जब ये स्थलीय क्षेत्र में आती है तो भयानक तबाही लाती है, ठीक है। तो आज हमने जान लिया जापान के बारे में। अगले वीडियो में जानेंगे वोल्केनो के बारे में, जिसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।